तो हाँ जी, आपका नाम शशांक है और आपने ये डिटेल मुझे भेजी है। उसके हिसाब से कुंडली आपकी बनी है धनु लग्न की। और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने मुझे दो सवाल लिख के भेजे हैं। पहला सवाल आपका है कि कैरियर को लेके पूछना आपने, और दूसरा है आपका एक बार डिवोर्स हो चुका है, और दूसरा विवाह कैसा होगा, ये आपका सवाल है। अब देखो जी, सवाल है कि आपकी कुंडली कैसी है। आपकी कुंडली में देखो जी, गुरु सबसे बड़े लेवल पे अच्छा है, बुध भी अच्छा है, शुक्र थोड़े बहुत खराब फल देगा लेकिन ज़्यादा अच्छे फल देगा, राहु उच्च का बैठा है ये भी तकरीबन अच्छे फल देगा, केतु उच्च का है ये भी अच्छे फल, शनि उच्च का बैठा है ये भी अच्छे फल, मंगल भी तकरीबन अच्छे फल देगा, थोड़े से हल्के से बुरे फल। बाकी चंद्रमा सूर्य जो है ये रले मिले फल देंगे, बुरे फल भी देंगे, अच्छे फल भी देंगे। मतलब कुंडली आपकी तकरीबन मुझे अच्छी लगी है, क्योंकि आपके सभी ग्रह जातु उच्च के हैं या अपने घर में बैठे हैं या वो मित्र की राशि में बैठे हैं। अब आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप एक बार समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, आपका सर मस्तक कैसा, पहले घर से पता करेंगे। दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, चौथा घर आपकी माता मकान और वाहन का है, पांचवा घर बच्चों का, छठा घर शत्रु रोग कर्जे का, और सातवां घर है आपकी पत्नी का घर, जो आपका सवाल भी है। आठवें घर से उम्र देखेंगे आपकी, नौवें घर से भाग्य है, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर है आमदनी लाभ इच्छा पूर्ति, और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है। आप अपना सवाल बोलो। मान लो आपका सवाल है आपके बच्चों के बारे में, तो बच्चों का घर कौन सा है कुंडली में? पांचवा घर है। पांचवा घर कुंडली में बच्चों का होता है, और पांचवें घर में क्या लिखा है? एक। एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो आपके बच्चों के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो पांचवें घर का मालक है। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपकी माता को लेके सवाल है, तो चौथा घर माता का होता है। तो माता के लिए चौथा घर देखेंगे, और चौथे घर में लिखा है 12 नंबर। 12 है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो आपकी माता के लिए गुरु को देखना पड़ेगा। तो हमने भाई जो भी कुछ देखना है हमें वो घर देखना है, और घर का जो मालक है वो मालक देखना है। अब आपको देखो जी, मोटा मोटा बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब ये जो 9 ग्रह होते हैं इनका जो असर है वो हमेशा रहेगा। मतलब आपका जैसे कि आपका गुरु अच्छा है तो आपको हमेशा अच्छे फल देगा, बुध अच्छा है हमेशा अच्छे फल देगा, और जो ग्रह खराब है वो हमेशा खराब फल देगा। लेकिन इन ग्रहों का जो असर होता है वो कई गुना बढ़ जाएगा जब इनकी चलती है दशा। दशा में ये जो ग्रह हैं ये ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। और दशा होती है दो प्रकार की, एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा होती है काफी बड़ी, जो कि आपके जीवन के ऊपर चली हुई है गुरु ग्रह की। कब चली है? 2020 में चली थी, खत्म होगी 2036 में। इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर अभी सबसे बड़ा असर है इस गुरु ग्रह का भाई, क्योंकि उसकी चल रही है महादशा। और आपके ऊपर जो गुरु का असर है वो कितना है? वो है 80%। आपकी 100 में से जो 80% अभी लाइफ है, वो 80% आपके साथ जो कुछ हो रहा है गुरु की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कारण ये गुरु है। और कुछ असर आपके ऊपर है 20% शनि का, जिसकी चली है अंतरदशा। ये 10वां महीना 22 से चली है। पिछले 2 साल हो चुके हैं, और अभी चौथा महीना 25 में खत्म होगी। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर है इस गुरु ग्रह का, जिसकी चल रही है महादशा, और दूसरा असर है इस शनि ग्रह का। अब तीसरा भी एक आपके ऊपर असर है, वो है शनि की साढ़सती का। आपके ऊपर साढ़सती भी चली हुई है, पिछले 7 साल हो चुके हैं। ये अभी मार्च में खत्म हो जाएगी, मार्च 25 में। क्योंकि देखो जी, आपके ऊपर सबसे बड़ा असर है गुरु ग्रह का। तो आपकी मतलब जीवन में जो कुछ हो रहा है गुरु की वजह से हो रहा है।
तो अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छा निकला तो आपकी लाइफ में करेगा अच्छा ही अच्छा, अगर बुरा निकला तो बुरा ही बुरा करेगा। अब सवाल है कि गुरु अच्छा है या बुरा है। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो गुरु आपका मुझे बहुत बड़े लेवल पे अच्छा लगा है। पूरी कुंडली में अगर कोई ग्रह अच्छा है, सबसे बड़े लेवल पे वो गुरु है। मतलब जो आपका गुरु वो है तो वो तो अच्छा है भाई, वो तो आपको जीवन में अच्छे फल देगा। बाकी जो शनि है ये भी अच्छा ही है, थोड़े से हल्के से देगा। लेकिन पहले हम गुरु की बात करते हैं कि वो क्यों अच्छा है और क्या अच्छे फल देगा। तो गुरु यहाँ पे बैठा है देखो जी पहले घर में। और आपको मैंने अभी जो 12 घर बोले थे, क्या बोला था कि सातवां घर है पत्नी का, पांचवा घर बच्चों का, चौथा माता, तीसरा आपके छोटे भाई बहन। ऐसी पहला घर जो है ये आपका घर है, जो आप हैं। मतलब आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा होगा, आपका रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहला घर देख के डिसाइड होगा। और यहाँ पे फार्मूला मैंने आपको बोला था घर का मालक देखो। तो अगर आपके बारे में जानना है, पहले घर में क्या लिखा है, नौ। नौ है धनु राशि, मालक कौन बना, इसका गुरु बनता है। तो हमें देखना पड़ेगा गुरु को कि गुरु कहाँ बैठा है, और गुरु कहाँ बैठा है, वो इसी घर में बैठा है। तो गुरु आपका क्यों अच्छा है, वो पहले घर में अपने ही घर में बैठा है अपने। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी मेरा घर है और मैं अगर अपने घर में बैठा हूँ तो मैं अपने घर का अच्छा करूंगा, मैं अपने घर की रक्षा करूंगा, देखभाल करूंगा। ऐसे ही ग्रह हैं, अगर ये अपने घर में बैठते हैं अपने घर का बहुत अच्छा करते हैं। अपने दोस्त के घर में बैठे हैं वहां पे भी अच्छा करते हैं, उच्च के बैठे हैं वहां पे भी अच्छा करते हैं। तो गुरु आपका क्यों अच्छा है, क्योंकि वो पहले घर में अपने ही घर में बैठा है। तो पहले घर का करेगा अच्छा। पहला घर जैसे आपका शरीर है, हेल्थ है, स्वभाव है, रंग रूप है, पर्सनैलिटी है, इन चीज़ों को अच्छा कर देगा। आपकी सेहत अच्छी रखेगा, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, आपको समझदार बनाएगा, गुणी बनाएगा, विद्वान बनाएगा। गुरु धर्म का कारक, आपको धार्मिक बनाएगा। आपकी धार्मिक कामों में रुचि बोझरा होगी, भगवान पर बोझरा विश्वास होगा आपको। इसके अलावा गुरु इस कुंडली में इस घर का भी मालिक है, चौथे घर का। दो घर हैं गुरु के, ये पहले घर का भी मालिक है जहाँ बैठा है, और ये चौथे घर का भी मालिक है जहाँ पे 12 लिखा है। मीन राशि मालक गुरु। चौथा घर है आपकी माता, मकान और वाहन। इनको अगर देखना है कि आपकी माता, मकान, वाहन कैसा होगा, चौथा घर। और चौथे घर में क्या लिखा है, 12, मीन राशि, इसका भी मालक गुरु है। तो गुरु चौथे घर का भी अच्छा कर देगा। चौथा घर है माता, मकान, वाहन। तो गुरु की वजह से आपको माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान का सुख अच्छा, वाहन का सुख अच्छा, भूमि जमीन जायदाद सभी सुख मिलेंगे। गुरु की दृष्टियां भी हैं। पांचवीं पड़ेगी पांचवें घर के ऊपर, संतान का घर है, संतान के लिए अच्छा है। पढ़ाई का घर, पढ़ाई के लिए अच्छा, बुद्धिमान बनाएगा आपको। सातवीं दृष्टि पड़ रही है सातवें घर के ऊपर। और सातवां घर है पत्नी का घर। आपकी देखो जी अगर पत्नी का सुख देखना है, सातवां घर देखना पड़ेगा। और क्योंकि फार्मूला मैंने आपको बोला घर का मालक देखो। तो सातवें घर में क्या लिखा है, तीन। तीन है मिथुन राशि, मालक है बुध। तो आपकी पत्नी के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा कि बुध अच्छा है या बुरा है। और बुध के अलावा सातवें घर के ऊपर दृष्टि पड़ रही है गुरु की। और वैसे बुध शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, और शुक्र को भी देखना पड़ेगा क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक होता है आपके। देखो जी पत्नी के लिए एक तो बुध देखना पड़ेगा। बुध क्यों देखना पड़ेगा, क्योंकि वो पत्नी के घर का मालक है। और शुक्र को भी देखा जाता है, जो लड़की होती हैं उनकी कुंडली में पत्नी के लिए शुक्र को देखा जाता है, क्योंकि शुक्र पत्नी का भी कारक है, विवाह का भी कारक होता है। तो आपके गुरु को भी देखना पड़ेगा क्योंकि गुरु साथ में घर को दृष्टि दे रहा है। टोटल 3 घर देखने पड़ेंगे आपकी पत्नी के लिए। तो गुरु जो है वो साथ में घर को देख रहा है, बुध की राशि है मित्र राशि। बुध गुरु भी इस घर का अच्छा कर रहा है, पत्नी घर का। मतलब गुरु भी दिखा रहा है कि भाई पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी से अच्छी बनेगी, गुरु ये दिखा रहा है। और गुरु की नौवीं दृष्टि पड़ेगी नौवें घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि है, ये आपको भाग्यशाली बनाएगा। नौमा घर भाग्य का है, धर्म का आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा। तो गुरु की जो दशा चली ये आपका भाई बहुत अच्छा है। ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, संतान के लिए, पत्नी के लिए, भाग्य के लिए, काम काज के लिए अच्छा है। और भी हजारों अच्छे फल मिलेंगे। अब फिर भी आप गुरु का एक उपाय कर लो ताकि ये पावर इसके अच्छे फल और बढ़े, क्योंकि 8 डिग्री इसकी पावर बढ़ेगी तो अच्छे फल बढ़ जाएंगे। तो वो उपाय क्या है, आप इसका मंत्र आप किया करो जो कि है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। सुबह के टाइम आपने भाई माला से, चाहे एक माला कर लो चाहे दो कर लो, मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। ये माला आप 1 2 3 जितना कर सकते हो किया करो। पीले कपड़े ज़्यादा यूज़ किया करो, पीले रंग का दान मत करना। तो हमने देखो जब गुरु देखा जो कि आपका है बहुत अच्छा। और शनि की चल रही है अंतरदशा, इसकी भी बात करते हैं, लेकिन साथ में पहले मैं यहाँ पे शुक्र बुध को भी एक बार देख लेता हूँ। बुध की अगर बात करूँ कि बुध कैसा है, तो बुध भी आपका अच्छा है। अब बुध क्या अच्छे फल देगा, बुध इस कुंडली में है 2 घरों का मालक।
एक तो बुध का घर है इस कुंडली में, ये सातवां घर, जो कि मैंने आपको अभी क्या क्या बोला कि सातवां घर है पत्नी का घर। पत्नी देखनी है, सातवां घर देखेंगे और सातवें घर में नंबर है 3 लिखा। 3 है मिथुन राशि, मालक है बुध। तो पत्नी के लिए बुध को देखना पड़ेगा। और बुध, सवाल की बुध क्यों अच्छा है, क्यों मैंने बोल दिया अच्छा है। बुध देखो जी, क्योंकि ये कुंडली जो होती है इसमें कुछ घर अच्छे हैं कुछ घर खराब है। जैसे छठा घर खराब है, 8वां 12वां, अगर बुध आपका छठे 8वें 12वें घर में होता खराब फल देता। ये चौथे घर में नीच का बैठा होता खराब फल देता। बुध राहु के साथ बैठा होता खराब फल देता। लेकिन बुध एक तो अच्छे घर में बैठा है पहले घर में, ऊपर से शुक्र के साथ बैठा है अपने दोस्त के साथ, गुरु भी इसका दोस्त है। और बुध शुक्र यहाँ पे एक योग बना है, लक्ष्मी नारायण राजयोग बना है। और एक सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि बुध पहले घर से सातवीं दृष्टि से इस सातवें घर को दृष्टि दे रहा है। मतलब अपने घर को देख रहा है भाई। इनकी एक दृष्टि होती है सभी ग्रहों की। तो बुध सातवीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, पत्नी घर को। तो बुध ये दिखा रहा है कि आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा भाई। बुध ये दिखा रहा है कि पत्नी अच्छी होगी, पत्नी के आने के बाद किस्मत चमकेगी, पत्नी का सुख अच्छा है, बुध ये दिखा रहा है। और बुध इस कुंडली में इस घर का भी मालिक है, 10वें घर का। क्योंकि 10वें घर में जो 6 लिखा है कन्या राशि, इसका भी मालिक बुध है। 2 घर हैं बुध के, 7वां घर और 10वां घर। और 10वां घर है काम काज का। तो काम काज अगर आपका देखना है 10वां घर, 10वें घर में 6 लिखा है, मालिक बुध। बुध आपको भाई काम काज का भी सुख बहुत, काम काज का भी सुख बहुत अच्छा देगा। कौन सा काम काज? बुध का जुड़ा काम काज। अगर आप काम काज करना चाहते हैं, आप बुध के जुड़े काम काज करो। जैसे कि कोई लिखने का काम हो गया, लेखन प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो गया, कंप्यूटर जुड़ा कोई काम हो गया। आप देखो जी, अगर काम काज करना चाहते हैं, आपके पास ऑप्शन दो है। एक तो बुध के जुड़े काम करो ज्यादा, वैसे पहला आपके लिए बुध का जुड़ा काम है, क्योंकि वो 10वें घर का मालक है। और बुध के काम आपको मैं लिख के भेज भी दूंगा। और दूसरा ऑप्शन आपके पास है गुरु के जुड़े आप काम कर सकते हो। ये आपको वैसे मैं काम यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये तो देखो जी हो गए गुरु के काम। ब्राह्मण का काम हो गया, धर्म का हो गया, धार्मिक स्थान, मतलब धर्म से जुड़ा कोई भी काम हो गया, कर्म कांड हो गया, ज्योतिषी हो गया, राजनीति, न्यायालय, कानून, वकील, अध्यापन और पुरोहित, किताबों से संबंधित काम हो गया, पीले पदार्थ, सोने से जुड़ा संपादक, कागज से। और ये है बुध के काम। तो ऑप्शन आपके पास दो हैं, बुध गुरु के काम आप कर सकते हैं। तो बुध हमने देखा कि वो पत्नी के लिए अच्छा है। अब देखो जी, मैंने बोला था पत्नी के लिए 3 घर देखने पड़ेंगे। गुरु इसलिए देखना पड़ेगा क्योंकि गुरु 7वें घर को दृष्टि दे रहा है। बुध इसलिए देखना पड़ेगा क्योंकि वो 7वें घर का है मालक। और शुक्र को भी देखना पड़ेगा जो कि पत्नी का कारक है, विवाह का कारक है। और शुक्र भी देखो जी पहले घर में बैठा, वो भी तकरीबन अच्छा है। मतलब इस कुंडली के हिसाब से ये दिख रहा है कि आपकी पत्नी का सुख अच्छा है, मतलब पत्नी अच्छी मिलेगी, पत्नी आएगी तो किस्मत चमकेगी। लेकिन अब सवाल ये कि आपका भाई तलाक क्यों हुआ है फिर? अगर कुंडली ये दिखा रही है कि पत्नी का सुख अच्छा है, तलाक क्यों हो चुका है, सवाल ये है। तो वो आपका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आपके मैं दूसरे ग्रहों को भी एक बार कवर कर लेता हूँ। जैसे कि अगर राहु की बात करूं कि सवाल की राहु कैसा है, तो राहु आपका अच्छा है। क्यों अच्छा है? ये छठे घर में जहाँ बैठा है वहां पे जो 2 लिखा है, वृष राशि में राहु उच्च का बैठा है। उच्च का बैठने की वजह से राहु अच्छा है, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला ये ग्रह अच्छे फल क्यों देते हैं। इनका कुंडली में अपना घर होता है, अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं वहां पे भी अच्छे फल, उच्च के बैठे हैं वहां पे भी अच्छे फल। खराब फल इसलिए देते हैं अगर ये अपने दुश्मन के घर में बैठे हैं, या नीच के बैठे, आपका कोई ग्रह नीच का नहीं बैठा, दुश्मन के घर में बैठे हैं, जैसे कि आपका शुक्र दुश्मन घर में है, सूर्य चंद्रमा दुश्मन घर में है। अब राहु अच्छा इसलिए क्योंकि एक तो उच्च का बैठा है, वैसे भी छठे घर में राहु अच्छा माना गया है। और राहु की दृष्टियां भी पड़ रही हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे स्वय राशि, खुद की राशि को देख रहा है। 9वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, मित्र की राशि को। तो राहु भी अच्छे फल देगा। अब यहाँ पे केतु 12वें घर में बैठा है उच्च का, ये भी इस घर का अच्छा घर, मोक्ष के लिए अच्छा है। जब भी केतु 12वें घर में होता है ऐसे लोगों को मोक्ष मिलता है, मतलब जो जन्म मरण का गेड़ होता है वो खत्म हो जाता है इनका। अब आपके यहाँ पे शनि की मैं बात करता हूँ। और शनि की आपके ऊपर दशा भी चली हुई है। सवाल की शनि कैसा है, अब इसी की बात करेंगे। 2 साल से दशा चली हुई है कि सवाल की ये कैसा है। तो शनि आपका बैठा है यहाँ पे 11वें घर में, और यहाँ पे जो 7 लिखा है तुला राशि में उच्च का बैठा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब शनि भी उच्च का बैठा। अब किन, शनि इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, बैठा मतलब इस घर में है, लेकिन शनि का एक तो अपना घर है ये दूसरा, और दूसरा घर है आपकी कुंडली में धन जोड़ने का घर। ये जो दूसरा घर है इस घर से धन जोड़ना देखा जाता है। और दूसरे घर में क्या लिखा है, 10 लिखा हुआ है। 10 है मकर राशि, मालक है शनि। तो आपके धन जोड़ने के लिए शनि को देखना पड़ेगा।
कि शनि अच्छा है या बुरा है। और शनि अच्छा है, क्यों अच्छा है? एक तो वो 11वें घर में बैठा है, अच्छे घर में, ऊपर से उच्च का बैठा है। तो धन का मालिक देखो जी, जब भी उच्च का बैठता है ऐसे लोग धनी होते हैं। तो आपका धन का मालिक शनि उच्च का, ऊपर से 11वें घर में, 11वां घर है लाभ, धन लाभ, 11वां घर आमदनी का भी, मतलब शनि दिखा रहा है कि आपको धनी बनाएगा। आप काफी धन जोड़ेंगे, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, काफी आपका बैंक बैलेंस होगा। तो शनि आपको धन के मामले में अच्छे फल देगा। और ये 11वें घर में बैठा उच्च का, 11वें घर का अच्छा कर देगा, लाभ का घर है, प्रॉफिट देगा, आमदनी अच्छी करेगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। और शनि तीसरे घर का भी मालिक है, जहाँ पे 11 लिखा है, कुंभ राशि मालिक शनि। तीसरा घर है छोटे भाई बहन, अगर आपका कोई छोटा भाई बहन होगा उसके लिए अच्छा है। आपको पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, और आप मतलब खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएंगे, शनि ये दिखा रहा है। लेकिन ये शनि की जो दशा है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत क्या आएगी, इसकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे है नीच राशि। ये 5वें घर को थोड़ा सा खराब करेगा। 5वां घर है संतान का, संतान संबंधी कोई चिंता पैदा कर सकता है पिछले 2 साल से, कोई ना कोई पढ़ाई में दिक्कत, बुद्धि भ्रमित। लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत अभी जो देगा वो आपको मैं समझाता हूँ वो क्या है। मैंने आपको देखो जी बोला था, आपकी जो पत्नी है उसके लिए ये लग्न कुंडली देखनी पड़ेगी, एक निवास कुंडली भी होती है पत्नी के लिए। अब आपकी हम निवास कुंडली देखते हैं। तो ये है आपकी, देखो जी, डिटेल। और इसके हिसाब से ये आई है आपकी लगन कुंडली। और एक होती है निवास कुंडली। निवास कुंडली किसके लिए देखी जाती है? निवास कुंडली विवाह के लिए देखी जाती है। और ये है आपकी निवास कुंडली, यहाँ पे देखो निवास कुंडली, और यहाँ पे लेकर रखा है जीवन साथी उसका स्वास्थ्य। अब निवास कुंडली में भी क्या देखा जाता है? निवास कुंडली में भी 7वां घर देखा जाता है, क्योंकि 7वां घर है पत्नी का घर। और 7वें घर में क्या लिखा है? 10। 10 है मकर राशि, मकर राशि का मालक है शनि। तो आपकी निवास कुंडली के हिसाब से अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है तो 7वां घर और 7वें घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा कि शनि अच्छा है या बुरा है। तो शनि आपका यहाँ पे बैठा है 10वें घर में। और 10वें घर में यहाँ पे देखो एक लिख रखा है, एक है मेष राशि जो कि शनि की है नीच राशि। मतलब आपकी निवास कुंडली में विवाह संबंधी दिक्कतें आने का एक बड़ा कारण बना है, जो कि है शनि, क्योंकि वो नीच का बैठा है। 7वें घर का, पत्नी घर का मालक होके नीच का बैठा है। और लगन कुंडली में शनि तो उच्च का बैठा है, मतलब लगन कुंडली के हिसाब से शनि अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? धन के लिए अच्छा है, आमदनी अच्छी कर देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। लेकिन शनि ये जो आपको बुरा फल देगा, ये बुरा फल क्या देगा? क्योंकि ये निवास कुंडली में नीच का है, तो आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि पिछले 2 साल से आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें आ रही होंगी। जब से ये दशा चली तब से आपकी पत्नी वाली दिक्कतें आ रही होंगी। तो हमने क्या देखा कि आपकी जो मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं उसका सबसे बड़ा कारण है निवास कुंडली में शनि का नीच का बैठना, ऊपर से शनि की चल रही है दशा। लगन कुंडली में शनि अच्छा है क्योंकि उच्च का बैठा है, वो धन के लिए अच्छा है और कई अच्छे फल देगा। लेकिन निवास कुंडली में नीच का होने की वजह से वो पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा आपको। तो पत्नी संबंधी दिक्कतें किसकी वजह से आ रही हैं? शनि की वजह से। लेकिन इसके अलावा देखो जी, पत्नी का सुख देखने के लिए दोनों की कुंडली मिलाई जाती है कि दोनों के गुण कितने आ रहे हैं। अभी मुझे नहीं पता आपकी कुंडली में गुण कितने आ रहे हैं, अगर आप डिटेल भेज देते उसको मैं मैच कर लेता कि 36 में से कितने गुण आ रहे हैं। अगर 18 गुण में से कम गुण हैं तब भी दिक्कतें आती हैं, या दोनों, अगर आपकी कुंडली मंगल दोष नहीं है, बोलता आपकी पत्नी की कुंडली मंगल दोष हो, वो भी देखना पड़ता है। या उसकी कुंडली में 7वें घर का मालक कैसा है। अब करना क्या है, सवाल है कि क्या उपाय करना है, वो भी आपको मैं बताता हूँ। बाकी आपके मेले में यहाँ पे दूसरे घर में बैठे चंद्रमा सूर्य की बात कर लेता हूँ। चंद्रमा की बात करूँ, वो है इस घर का मालक 8वें घर का। 8वें घर में 4 लिखा है, कर्क राशि मालक चंद्रमा, जो कि बैठा है धन के घर में, अपने घर को देख भी रहा है, उम्र के लिए अच्छा है चंद्रमा। थोड़ा सा वैसे धन संबंधी चिंता पैदा करेगा चंद्रमा आपका, धन खर्च होना, क्योंकि यहाँ पे एक दोष बना है, चंद्रमा सूर्य बैठे हैं धन के घर में, अमावस्या दोष बना हुआ है। और ये बैठे भी शनि घर में, शत्रु राशि है, मतलब सूर्य भी यहाँ पे शनि घर में बैठा है, शत्रु राशि है, और चंद्रमा भी शत्रु राशि में बैठा है। तो ये थोड़ा इनका जो नुकसान थोड़ा सा है, ये आपको थोड़ा सा धन आपका खर्च होता रहेगा, फजूल का धन खर्च होना, धन की हानि होना। धन, वैसे तो धन का मालिक शनि तो उच्च का है, वो तो ये दिखा रहा है कि आपको धनी बनाएगा, महाधनी। लेकिन इन दोनों की वजह से आपकी फिर भी धन संबंधी दिक्कतें आपको आएंगी। मतलब धन पूरी तरह से लाइफ में ना आना, कम आना, धन कहीं पे फंस जाना, धन की हानि होना, ऐसी दिक्कतें आपको देंगे ये दोनों ग्रह। और सूर्य है इस घर का मालिक 9वें घर का। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य है, भाग्य देखना है 9वां घर। 9वें घर में 5 लिखा है, सिंह राशि मालिक सूर्य। सूर्य देखो जी, एक तो शनि घर में बैठा है शत्रु राशि में, और 9वें घर से बैठा है छठे घर में, 1 2 3 4 5 6। मतलब सूर्य भी थोड़ा सा आपको धन को लेकर दिक्कतें, भाग्य की हानि करेगा।
और आपने मुझे बताया था आपने इसका मान के रत्न धारण कर रखा है। भाई भूल के रत्न इसका धारण मत कर लेना, उल्टा नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? भाग्य की हानि ज्यादा होगी, धन की हानि होगी, गुस्सा आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये दूसरा अगर वाणी का है, सूर्य है क्रूर, आपका गुस्सा बढ़ जाएगा। और यहाँ पे जो अमावस्या दोष बना है वो ज्यादा लागू होगा। तो तुरंत मान के उतार के रख दो। करना क्या है? उल्टा सूर्य को जल दो, रोजाना सूर्य को जल दिया करो। और बाकी यहाँ पे इनके ये जो चंद्रमा सूर्य के लिए, चंद्रमा के लिए आप सूर्य का एक आपको मैं पाठ बताता हूँ, क्योंकि ये धन संबंधी थोड़ी सी दिक्कतें पैदा कर रहा है आपके सूर्य है। धन की, जैसे मैंने बोला, धन की हानि होना, धन को लेकर दिक्कत आना। तो सूर्य का जो पाठ आप पढ़ोगे तो वो दिक्कतें आपकी नहीं आएंगी। वो है शिव प्रोक्त। शिव प्रोक्त सूर्य अष्टकम का एक पाठ है। कम शिव प्रोक्त सूर्य अष्टकम का पाठ सुबह के टाइम पढ़ा करो या इसको सुना करो, और सूर्य को जल दिया करो। ये दो उपाय आपने करने हैं। और चंद्रमा के लिए आप शिव जी की पूजा उपासना कर सकते हैं। अब आपकी कुंडली के हिसाब से क्या उपाय है वो आप एक बार समझ लो। गुरु के, देखो जी, गुरु का मंत्र मैंने बोला, क्यों बोला है? ताकि जो गुरु का आपके जीवन के ऊपर बड़ा असर है वो दशा आपकी और अच्छी जाए। तो गुरु का मंत्र आप सुबह के टाइम ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः किया करो। कई फायदे इसके, मतलब जो अच्छे फल मैंने बोले थे वो बढ़ जाएंगे। अब आपका जो बुध है वो पत्नी घर का मालक है, क्योंकि आपकी इच्छा है मैंने विवाह करना है दूसरा। तो बुध, क्योंकि बुध तो मैंने बोला था बुध तो अच्छा है भाई, वो तो ये दिखा रहा है कि पत्नी का जो अच्छा है। फिर भी आप देखो जी, बुध के दो पाठ आपने पढ़ने हैं। कौन से पाठ हैं? पहला है बुध कवच का पाठ, और दूसरा है बुध स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं। ये इनको सुन लिया करो। कब पढ़ने हैं, कब सुनने हैं? ये आप सुबह के टाइम पढ़ लिया करो। ये ऐसे करो, कभी शुक्र के भी आपको पाठ बोलने हैं। बुध के ये पाठ आप जैसे कर लो, सुबह पढ़ लो, क्योंकि आपके पास देखो जी, आपके पास दो समय है, सुबह का भी है, रात का भी है। आपकी, जैसे मैंने बोला था, शनि, आपकी जो मैरिज में दिक्कत आने का सबसे बड़ा कारण कौन है भाई? वो है शनि, क्योंकि वो नवाश कुंडली में सातवें घर में नीच का बैठा है। तो आपने एक तो करना है शनि, अब इसके लिए क्या करना है वो है आप शनि चालीसा पढ़ा करो। ये पाठ आपने रोजाना पढ़ना है, और शनि मंदिर जाया करो। फायदे क्या होंगे? देखो जी, फायदे, सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी जो नवाश कुंडली में शनि नीच का बैठा है, वहां पे जो दिक्कत मैरिज लाइफ में कर रहा है वो नहीं करेगा। और दूसरा फायदा, आपकी जो साढ़े चली हुई है, ये साढ़े भी आपको बुरा फल नहीं दे, क्योंकि साढ़े में भी लाइफ में दिक्कतें परेशानियां आती हैं। वैसे चलो साढ़े आपकी खत्म होने वाली है मार्च 25 में, वही 4-5 महीने में पड़े हैं। और आपकी शनि की दशा भी चल रही है, ये भी चौथा महीना 25 में खत्म होगी, तब मतलब ये कई फायदे होंगे। ये दशा भी अच्छी जाएगी, साढ़े में बुरे फल नहीं मिलेगा, और नवाश में जो शनि नीच का वहां पे भी बुरे फल नहीं देगा। तो शनि चालीसा रात को पढ़ा करो या सुन लिया करो, और शनि मंदिर हर शनिवार को जाना है। बाकी बुध कवच, बुध स्रोत, ये दोनों पाठ आप सुबह के टाइम पढ़ लिया करो। और गुरु का मंत्र मैंने सुबह के टाइम बोला है, और शिव प्रोक्त, ये सुबह के टाइम पढ़ लो। धन के लिए पाठ है, धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी आपकी। जल दे दो। अब शुक्र जो पत्नी का कारक होता है, विवाह का भी कारक और साथ में घर का भी कारक है, तो शुक्र का भी अपने एक उपाय करना है, वो है शाम के समय शुक्र कवच का पाठ पढ़ लिया करो। ये पाठ शाम को पढ़ना है या रात को। तो शनि चालीसा, शनि शुक्र कवच, ये रात को पढ़ लो। शुक्र कवच के पाठ को 2-3 बार पढ़ लिया करो। तो ये है आपकी, देखो जी, कुंडली के हिसाब से उपाय। तो बाकी देखो जी, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सुबह जब मान लो आप उठते हैं, सूर्य को जल दे दो उस समय। फिर बैठ के आप शिव प्रोक्त सूर्याष्टकम का पाठ पढ़ लो। उसके बाद गुरु का मंत्र कर लो, और बुध कवच, बुध स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ लो। और रात के समय शनि चालीसा, शुक्र कवच, ये पढ़ लो। और एक बार आपके दोबारा मैं सवाल देख लेता हूँ। आपने देखो जी, एक तो कैरियर के बारे में मुझे पूछा है, क्योंकि कुंडली अभी देखो दशा आपकी अच्छी चल रही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। शनि भी धन के लिए अच्छा है, बस ये जो साढ़े मैंने बोला, साढ़े में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, वो भी खत्म होने वाली है। और आपका बुध की, अभी शनि की दशा के बाद आएगी बुध की दशा। उसमें आपका, अगर आप दूसरा विवाह करना चाहते हैं, दूसरे विवाह का भी योग बनेगा बुध की दशा में। फिर भी आप बुध के दोनों पाठ पढ़ते रहना। और बाकी आप ऐसा करना, फिर भी आपको कोई बात समझ नहीं लगी, कुछ आपने पूछना है, कॉल करके पूछ लेना। रतन तो भाई धारण बिल्कुल मत करना, सूर्य का मान के। अगर सवाल की रत्न कोई धारण करना चाहिए नहीं, तो आप गुरु का पुखराज कर सकते हैं, पीला। रत्न क्या करता है? पावर को बढ़ाता है।
जैसे यहाँ पे सूर्य आपका 17 डिग्री, इसकी पावर बढ़ चुकी है, मतलब पावर, रतन इनकी पावर को बढ़ा देता है। गुरु क्योंकि अच्छा है, गुरु की रत्न दान करने से गुरु की पावर बढ़ेगी, अच्छे फल बढ़ जाएंगे। तो गुरु का पीला पुखराज आप इस पहली गोली में धारण कर सकते हैं। इसको आपने लेना है अपने वेट के बराबर, जैसे आपका वेट 90 लिख रखा है, तो 9.25 रत्ती का पीला पुखराज लेके उसको जहाँ तो गोल्ड में या पित्तल में जुड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को धारण कर लेना। धारण करना है सुबह के टाइम, सुबह 7:15 बजे या 8:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना। लेकिन अभी आपका अगर मान लो बजट नहीं है, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आज ही कर लो भाई, कर लेना, जब भी कर लेना, कर लेना, चाहे 1 साल के बाद कर लो, 2 साल के बाद कर लो। फिर भी आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे दोपहर 1-2 के बीच में कॉल करके पूछ लेना। और लास्ट में मंगल की अगर बात करूँ, मंगल आपका अच्छा है, ये 5वें घर का मालिक है, संतान घर का, 5वें घर में 1 लिखा, मालिक मंगल अपने घर को देख रहा है। ये वैसे संतान के लिए अच्छा है आपकी।